हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्टेट टेक अकेडमी। आज मैं आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगा पाठ 5 अक्षरों का महत्व। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 इस तरह से है। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? और इसका उत्तर बहुत ही सरल है कि जब अक्षरों की खोज आ, हुई, उसके बाद ही मानव प्रगति की राह पर यानी तरक्की की राह पर चला और उसने सभ्य समाज की स्थापना भी की। सभ्य बनने के लिए मानव ने अक्षरों का ज्ञान प्राप्त किया। पहले अक्षरों का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वो सभ्य भी बना और काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है, एक नए युग की शुरुआत। पहले आप प्रश्न में से लिख लें कि ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो ये आपको प्रश्न में से ही मिल जाएगा, क्योंकि अक्षरों की खोज से पहले, जब अक्षरों की खोज नहीं हुई थी, तो मानव सभ्यता का कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता कि हमें कोई इस तरह का कोई लिखित में राइटिंग के में नहीं पता, या हमें कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिले हैं कि मानव सभ्यता जो थी वो किस तरह से थी पहले, यानी इतिहास उसका क्या था मानव सभ्यता का। तो ऐसा कोई लिखित में नहीं मिला, क्योंकि अक्षर ही नहीं थे तो लिखते कैसे। और परंतु जब अक्षरों की खोज हो गई, अक्षरों की खोज के पश्चात मानव ने इतिहास लिखना फिर शुरू कर दिया, और जो हमें बाद में मिला भी। और मानव द्वारा अर्जित इन्हीं अक्षरों के ज्ञान ने, और जो मानव ने अक्षर पढ़े और जो मानव द्वारा ही अर्जित किए गए थे, उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे, तो इन्हीं अक्षरों के ज्ञान ने मानव को प्रगति पथ पर बढ़ने यानी उसे तरक्की की तरफ वो बढ़े व उसे सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानव को सभ्य बनाने में अक्षरों ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तो इस तरह से आप ये उत्तर देंगे कि पहले जो था वो लिखित में कुछ था नहीं, क्योंकि अक्षर थे नहीं, इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास में मिला नहीं। जब अक्षर आ गए, अक्षरों का जो था वो खोज हो गई, अक्षरों की खोज हो गई, तो मानव सभ्य बना और प्रगति की राह पर भी चला। अब आते प्रश्न 2। और उसने इतिहास भी लिखना शुरू कर दिया। अब आते प्रश्न 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। अब इसका उत्तर बहुत ही सरल है। अक्षरों की खोज जो थी वो करीब 6000 साल पहले की मानी जाती है। इससे पहले मानव के पास अपने विचारों भावों को व्यक्त करने के लिए कोई साधन नहीं था। जब अक्षर नहीं थे तो मानव एक दूसरे से बात या अपने विचार भाव कैसे व्यक्त करते होंगे? अब ऐसा कोई साधन था नहीं। उन्होंने जानवरों, पक्षियों और मानवों के चित्रों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किया। तो वो अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए पक्षियों और मानवों के चित्र यानी उनकी ड्राइंग जो थी उसका इस्तेमाल किया, ताकि अपने विचार और भाव वो एक व्यक्त कर सकें एक दूसरे को। और धीरे धीरे फिर इन चित्र संकेतों का स्थान भाव संकेतों ने ले लिया, और इससे उन्होंने और अच्छी तरह से अपने विचार व भावों को मानव, सूर्य, चंद्रमा व देवी देवताओं के रूप में दर्शाना आरंभ कर दिया। और बाद में जो ये चित्र उन्होंने अंकित किए, तो इन्हीं से ही फिर उन्होंने और अच्छी तरह से अपने भावों को और विचारों को जैसे सूर्य, चंद्रमा व देवी देवताओं के रूप में दर्शाना आरंभ कर दिया। और धीरे धीरे फिर ऐसा करते रहे मानव। तो उसके बाद धीरे धीरे जो अक्षर थे वो अस्तित्व में आ गए और अक्षरों की खोज हुई। और अब आते प्रश्न 3 पे। अक्षरों के ज्ञान से पूर्व यानी अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? जब उसको अपनी बात या कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह, दूर जगह यानी एक देश से दूसरे देश या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी को अगर अपनी बात बतानी है, तो कैसे वो पहुंचाते थे? कि अब अक्षर तो थे नहीं, कोई लेटर या कोई इस तरह से तो कुछ वो लिख नहीं सकते थे। तो पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए वो पशु पक्षियों, आदमियों, सूर्य तथा चांद, चंद्रमा आदि के चित्र, जैसे कि पहले चित्र से, जैसे हमने प्रश्न 1 और 2 में पढ़ा, तो बनाकर वो भाव संकेतों का सहारा लेता था। तो इसका उत्तर है कि चित्र बनाकर, पशु पक्षियों, आदमियों, सूर्य तथा चंद्रमा आदि के चित्र बनाकर ही अपनी बात दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया करता था, इन चित्रों का। अब आते हैं प्रश्न 4। भाषा का विकास पहले हुआ अक्षर और लिपि का बाद में? बोली गई भाषा को अक्षरों की मदद से लिखा जा सकता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अक्षर नहीं पहचानते पर भाषा अच्छी तरह से जानते हैं। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए भाषा और अक्षर के
के बारे में एक अनुच्छेद लिखना है। तो ये आपको मैं इस तरह से आप अगर आता है तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही भाषा का आरंभ हुआ और आरंभ में मनुष्य आदि मानव था, उसका मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था, वो अभी आदि मानव था तो अच्छे से सोच विचार नहीं कर पाता था। वह अपनी बात को समझाने के लिए इशारों व ध्वनि आवाज या इशारों का सहारा लेता था, परंतु जैसे जैसे आदि मानव का मानसिक विकास होता गया, उन संकेतों पर उन संकेत व ध्वनि संकेतों का भी साथ साथ विकास होता गया और वे विचारों को भलीभांति व्यक्त करने में सक्षम हो गए और इसी तरह भाषा का भी विकास हुआ। इसके बाद मनुष्य अपने विचारों व अनुभवों को लिखकर व्यक्त करने के लिए प्रेरित होने लगा। उसको लगा कि अब अपने विचार और भाव जो हैं वो उसे लिखकर व्यक्त करने हैं और उसने गुफाओं व पत्थरों पर चित्र संकेतों द्वारा फिर उसने चित्र का सहारा लिया, चित्र संकेतों द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू कर दिया। अब वो देवी देवताओं, सूर्य चंद्रमा द्वारा और ज्यादा सहज भाव से अपनी अभिव्यक्ति को अंकित करने लगा और इसी विकास के क्रम ने अक्षरों को जन्म दिया। जैसे कि हम ये प्रश्न में पहले जो प्रश्न है उसमें हमने पढ़ लिया इन सब बातों को और इसी भाषा और अक्षरों के ज्ञान ने मनुष्य को सभी जीवों में श्रेष्ठ बनाया है। तो इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है। अब आते हैं प्रश्न 5 और ये प्रश्न 5 जो है काफी बड़ा है, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको इसका सीधा उत्तर बताता हूँ और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्रश्न आप वहां से कर लेना। और अब आते हैं अब बताओ कि यह उपसर्ग जिन शब्दों से के साथ जुड़ रहे हैं उनमें क्या कोई अंतर है? तो आपको लिखना है हाँ, उनके अर्थों में अंतर पाया जाता है, अंतर आ जाता है। अ उपसर्ग लगा देने से प्राय शब्दों के अर्थ विपरीत हो जाते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे असफल का जो है आप देंगे सफल, अनुचित, उचित, अपरिचित, परिचित, अदृश्य, दृश्य और इसके बाद है अनावश्यक और इसका है आवश्यक और नेक्स्ट है अनिच्छा, इसका अर्थ होता है इच्छा, जो आप इसमें आ जो प्रत्यय लगाएंगे तो। और अब आते हैं इसकी ख पार्ट पे। ख पार्ट जो है हमारी धरती लगभग 50 अरब साल पुरानी है और कोई 10,000 साल पहले आदमियों ने गांव में बसना शुरू कर दिया। कई 10,000 साल पहले मानव ने गांव में बसना शुरू कर दिया और उसके बाद आप ये लिखते हैं 3 कटोरी खीर, 6 मीटर कपड़ा, 2 प्याला कॉफी, 1 लीटर दूध और 2 एकड़ जमीन, ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा और 3 चम्मच तेल। और ये प्रश्न जो था वो उपयुक्त शब्दों के वाक्य इसमें बनाने थे कि और समझो कि यह संज्ञा या विशेषण, वैसे तो संज्ञाएं संख्याएं जो है वो संज्ञा होती है, परक भी कभी कभी विशेषण का काम करती है जैसे नीचे के वाक्यों में। तो इस तरह से आप ये देंगे और ऐसे सभी पाठ के प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पढ़ सकते हैं। बाय एंड हैव अ गुड डे।